के लिए सत्ता कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक नहीं 8-8 लोग लौट के चले आए, 8-8 लोग छोड़ दिए। और इस बार सत्ता में गया, इतना से गया हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ओम प्रकाश जी, जो तेरी पीड़ा है मुझे मालूम है, जो चाहते होगा। और उन्होंने करके पहला काम मुझे दिया। जो हम जातिवाद जनगणना की बात करते थे, न सपा करती थी, न कांग्रेस, न बसपा। और आज हम बधाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को और सूबे के मुख्यमंत्री जी को कि आज कैबिनेट से मुहर लगाकर देश में जातिवाद जनगणना कराने का ऐलान कर दिया और 2027 में जातिवाद जनगणना होने जा रही है। पहला चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा हमारे कुछ साथी जो भ्रमित हैं वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की लड़ाई से भटक गए। अरे यारों, देखो, अगर पूर्वांचल की भाषा में हम कहें, यूपी में चावल दाल रोटी सब्जी पूरी खीर बनी है। यूपी में 27% आरक्षण तुझे 1993 से मिल रहा है। ये बहकाने वाले लोग, इनको पता नहीं, जरा उनसे पूछो कि तुम अगर वास्तव में तेरे पास दिमाग है तो ये बताओ कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है। 32 साल से तेरा हिस्सा लूटा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। एक नेता ओम प्रकाश राजभर आज लाखों नेता पैदा करके इस आवाज को जब बुलंद किया हूं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के तरफ से कुछ नेता हैं, वो कहते हैं कि एससी का आरक्षण, मैं भी तो कहता हूं चलो दिल्ली, पहले यहां ले लो, पेट भरो, थोड़ा शरीर में खून पैदा करो। आप बताओ, जब पेट भरल नहीं तब न दिल्ली पहुंचल जाई। दिल्ली की लड़ाई है ना। एसटी का आरक्षण दिल्ली से मिलेगा। ऐसा जितना भी समाजवादी पार्टी के लोडर नेता हैं, जितना भी लोडर नेता है, इन्होंने पानी पी पी के खाली ओम प्रकाश के गरियावत है। बोला सही है भी गलत है? कई इन्होंने से पूछा कि बताओ, जब तुम्हारे वाला सत्ता में तो महाराजा सुहेलदेव जी को जानत है और तो छोड़ दो साथी। यही राजभर समाज जब बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाता था नौकरी के लिए, जब नाम पूछा जाता था तो बताते थे कि राजकुमार राजभर, तो कहते थे हुए जी राजभर। ये राजभर कौन होता है, तुम्हारी कौन सी जाति? तो कहता था राजभर। तो कहते थे कहाँ पावन जाओ। वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? आज अगर किसी भी देश के किसी कोने में खड़े हो जाओ और बता दो कि मेरा नाम राजकुमार राजभर है, तो ये कहेगा अच्छा वो सुहेलदेव जी वाला राजभर। तुम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये तेरी पहचान, सत्ता तो तेरी रही 4 बार, और आज तो हम समझ रहे हैं साथियों कि दुनिया के किसी कोने में जाओ, विश्व की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हो, बीबीसी लंदन से समाचार राजभर महाराजा सुहेलदेव जी और भारतीय समाज पार्टी का प्रचार आधे घंटे तक वहां से हो रहा है। ये किसकी देन? ये आप लोगों के संघर्षों की देन है कि आप लोगों ने जो 23 साल संघर्ष किया और 23 साल में कहते हैं क्या मिला? आपको इतिहास दे दिया। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। इतिहास आपके हवाले। राजभर महाराजा सुहेलदेव का इतिहास आज डंका बज रहा है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। और आप, मुझे तो खुशी हुई उस दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने आए। उन्होंने कहा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। और ये कुछ समाजवादी पार्टी के लोडर, कांग्रेस के लोडर, ये खाली ओम प्रकाश राजभर को गरिया रहे। अरे गाली तो हम तो जानते हैं कि सूखा पेड़ पर कोई चक्का नहीं मारता था,
सूखा पेड़ पर कोई चक्का मारता है? बोलो। हर लोग फलदार वृक्ष की तरफ चक्का मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। कुछ नेता है पी के झरिया पी के गरिया रहे। देखो, देखते हो ना, झरिया पी के गरिया रहे। अरे यार, ठर्रा ले लो और दूसरी सी लगा के मजे में 3 टाइम शुरू करो, 3 टाइम करो। ओम प्रकाश राजभर अब दरिया बन चुका है। दरिया के पानी को बांध बांध कर नहीं रोक सकते। ये नोट कर लेना, ये समाज जाग चुका है अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। और राजभर भाइयों, आज अगर आपको सम्मान है तो भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बदौलत है।